और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। जो बड़ी खबर है दरअसल कोरोना से जुड़ी हुई है। देश भर के आंकड़े हम आपको बताने वाले हैं। इस बड़ी खबर के तौर पर बीते 24 घंटे में 2527 नए केसेस सामने आए। बीते 24 घंटों में 1656 लोगों की रिकवरी। दिल्ली में भी तेजी से अब कोरोना फैलने लगा है। दिल्ली में मास्क पहनना अनिवार्य है। मास्क न पहनने पर 500 रुपए जुर्माना पहले की तरह होगा। दिल्ली सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब दिल्ली में अगर कोई मास्क नहीं पहनेगा तो 500 रुपए का जुर्माना जैसे कि पहले होता था अब भी होगा। दिल्ली सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई है। जो नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी की गई वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल केसेस की बात की जाए तो लगातार इजाफा, ये देखिए ये नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी की गई है। 24 घंटे में 2527 नए केसेस मिले हैं और ये जो नए केसेस में इजाफा है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रिकवरी की बात की जाए तो 1656 लोगों की बीते 24 घंटे में रिकवरी भी हुई है। और इसी बीच मास्क पहनना अब अनिवार्य हो चुका है। दिल्ली में जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे अब उन पर एक्शन लिया जाएगा। जैसे कि जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उन पर भी अब जुर्माना होगा। कोविड के केसेस कम हुए थे तो लोगों को राहत मिली थी और फिर बड़ी राहत ये थी कि जुर्माना नहीं लगता था, लेकिन एक बार फिर से सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई। बीते 24 घंटों में 2527 नए केसेस, 1656 लोगों की रिकवरी। पॉजिटिविटी दर 0.56% है और हर हफ्ते की पॉजिटिविटी दर 0.50%। तो हर दिन कोविड के केसेस में अब इजाफा देखने को मिल रहा है। दिल्ली में चूंकि अब धीरे धीरे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, नए जो मामले वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर अब सरकार की तरफ से फैसला किया गया, इसकी नोटिफिकेशन जारी की गई और कहा गया कि जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उनसे 500 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। दो 2527 नए कोरोना के केसेस बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। टेस्ट की बात करें तो बीते 24 घंटे में 4,55,179 टेस्ट बीते 24 घंटे में हुए। तो ये कोरोना के जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच देश भर में वैक्सीनेशन अभियान भी जोरों शोरों से चल रहा है। शिवानी लोहिया हमारी संवाददाता गुरुग्राम से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ी हुई है। दिल्ली के केसेस आपको बताए, अब आपको बताएंगे कि गुरुग्राम में बीते 24 घंटों में कितने केसेस मिले हैं। शिवानी, बीते 24 घंटों की बात की जाए तो यहाँ पर कितने लोगों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई, कितने लोगों की रिकवरी और इस वक्त एक्टिव केसेस का आंकड़ा क्या? मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और प्रदेश में गुरुग्राम के मामले जो है एक जो है हाईलाइटेड पॉइंट जो है वो बन चुके हैं। गुरुग्राम में अगर बात करूं पिछले 24 घंटों में कोरोना के केसेस की तो 285 केस जो है वो यहाँ पर कोरोना के सामने आए हैं, जिससे कि गुरुग्राम की जनता में जो है बेहद चिंता बनी हुई है। जिला प्रशासन जो है वो हालांकि पिछले एक हफ्ते से एक्टिव नजर आ रहा था, लेकिन अब 285 केस आने के बाद जिला प्रशासन को थोड़ा और एक्टिव जो है वो यहाँ पर होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से केसों में बढ़ोतरी हो रही है तो वो एक चिंता का विषय है। लोग जो है अब एक बार फिर से कोरोना की चौथी लहर जो है वो कोरोना को मानने लगे हैं। लोगों का कहना है कि अगर एक बार फिर से लॉकडाउन, क्योंकि अब लोगों का ये भी, अगर ग्राउंड पे हम रहते हैं, ग्राउंड पे बातचीत करते हैं, वो लोग सिर्फ इतना ही कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि लॉकडाउन लग जाए। हालांकि अगर जिस तरीके से कोरोना के 285 मामले फिलहाल जो सामने आए हैं उसका एक कारण जो है वो मान सकते हैं, क्योंकि लोग जो है वो खुद कोताही जो है वो नहीं बरत रहे हैं, एडवाइजरी का पालन जो है वो नहीं कर रहे हैं। तो एक अहम कारण जो है वो ये हो सकता है। जी, चूंकि आपने बताया कि गुरुग्राम में हालांकि केसेस अभी सबसे ज्यादा है, लेकिन अभी भी केसेस जो पहले ज्यादा आते थे उसके कंपैरिजन में कम, यही कारण है कि लोग लापरवाही यहाँ पर बरत रहे हैं। शिवानी, चूंकि दिल्ली की अगर बात करें तो 500 रुपए जुर्माना यहाँ पर लगाया गया है जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे। इस तरह के कड़े नियम क्या गुरुग्राम में भी पालन किए गए या फिर अभी के लिए फिलहाल नहीं?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जब से स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ये घोषणा की है कि लोगों का जो है मास्क पहनने के लिए एक बार फिर से एक्टिव किया जाए, उनको कहा जाए। हालांकि फिलहाल अगर स्थिति की बात करूं तो पुलिस प्रशासन जो है लोगों को समझाता हुआ नजर आ रहा है, उनको एक बार अलर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। चालान की स्थिति तब बनती है जब बाजार में वो बिना मास्क के घूम रहे हो, अन्यथा पहले कोशिश जो है पुलिस इसी चीज की कर रही है कि पहले उनको समझाया जा सके, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी लोगों की काफी खराब हो चुकी है। तो इसी वजह से पहले लोगों को एक वर्बली उनको समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके अगर व्यक्ति जो है मानते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लोग मानते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो बिल्कुल उनका यहाँ पर 500 रुपए का चालान भी जो है वो हो रहा है। ठीक है, आप इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, क्या आसपास देख पा रही हैं, क्या लोग जो वहां से गुजर रहे हैं उन्होंने कोविड नियमों का पालन किया है, जैसे कि मास्क पहना है, या फिर लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं? मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि लोग जो है, जैसे कि आपको दिखा दूं कि कई लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के भी यहाँ पर मौजूद हैं, और कई लोग जो है वो मास्क भी जो है वो पहने हुए हैं। लेकिन एक वही देखिए, आप जिस तरीके से ये व्यक्ति जो उस ट्रक पे है, ट्रक पे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है, और तमाम जितने भी लोग आसपास मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप देखिए स्कूटी पे जो व्यक्ति आ रहा है, इन्होंने भी जो है मास्क नहीं पहना हुआ है। तो कई ऐसी स्थिति, इन्होंने भी जो है वो मास्क नहीं पहना हुआ। आप देखिए, तो शिवानी, आप इन लोगों से पूछने की कोशिश कीजिए, क्या इन्हें कोरोना से डर नहीं लगता, मास्क नहीं पहना है? जी बिल्कुल, लोगों से बात करने की जो है वो कोशिश करती हूँ कि अंकल जी, आपने मास्क नहीं पहना है तो आपको डर नहीं लगता? अभी हटाया है। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि लोग जो है वो कह रहे हैं कि मास्क जेब में रखा हुआ है, अभी नहीं पहना है, और यही कारण है जो अगर बाजारों में जाते हैं तो लोग जो है वो क्या कहते हुए नजर आते हैं, अंकल जी आपने भी मास्क नहीं पहना है, क्यों नहीं पहना है? जी मैंने अभी पहन लिया, हमारा दम घुटता, थोड़ा धूल ज्यादा उठती है ना। बिल्कुल, आपने सुना कि लोगों का कहना है कि हमारा दम घुटता है, इसी वजह से जो है उन्होंने मास्क जो है वो नहीं पहना हुआ है। और इसी तरीके की बातें जो है अगर ग्राउंड पे देखा जाए तो यही बातें जो है वो सामने आती हैं। ठीक है, आपने तस्वीरें भी दिखाई, और लोगों से जब सवाल पूछा गया तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि दम घुटता है, या फिर अभी मास्क उतारा है, और जब कैमरा वो देखते हैं तो मास्क फिर पहनना शुरू करते हैं। तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लापरवाही बरतेंगे तो उनको परेशानी और उनके आसपास के लोगों को भी परेशानी होगी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड से तस्वीरें दिखाने के लिए।